के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।
महाराष्ट्र भगवान कचरे वाले बाबा गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज को नमन करते हुए उनको अपने हृदय कमल में विराजमान करके अपनी बात प्रारंभ करूंगा। महानुभाव, जीवन ना तो फायदे के लिए होता है, न जीवन घाटे के लिए होता है, बल्कि आपका जीवन जीने का जो तरीका है वह उसे फायदे और घाटे में ला देता है। वही जीवन को लाभ और हानि में पहुंचा देता है। आज वर्तमान में हर कोई लाभ पाना तो चाहता है, लेकिन लोगों का भला करना नहीं चाहता, और लाभ उसी को होता है जो लाभ का उल्टा भला करता है। आप लोगों का भला करोगे, आपको लाभ अपने आप हो जाएगा। आप लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, आपका नुकसान अपने आप हो जाएगा। अंतर इतना है, थोड़ा सा भला करते हैं, बहुत सारा लाभ होता है। थोड़ा सा नुकसान करोगे, बहुत सारा नुकसान होगा। अब आपके अपने हाथ में है कि आपको कैसे करना है, आपको अपने जीवन में कैसे करना है। थोड़ा सा चाहिए तो बहुत सारा करो, नुकसान थोड़ा सा चाहिए कि ज्यादा चाहिए? नुकसान थोड़ा चाहिए कि ज्यादा चाहिए? बताइए। कि बिल्कुल नहीं चाहिए। और फायदा छोटा चाहिए कि ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो जब आप लोगों का लाभ करना, भला करना प्रारंभ करोगे, जब जाकर आपको लाभ होगा। लेकिन हम लोगों के लिए फायदा नहीं पहुंचा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ये संकल्प कर लें कि हमारे कारण किसी का नुकसान नहीं होगा। इतना भी आपने कर लिया तो समझ के चलना कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इंसान इतना फायदे के चक्कर में चल रहा है कि वह सारे कायदे भूल चुका है। अपने फायदे के चक्कर में वह सारे कायदे कानून भूल चुका है, और वह ये नहीं सोचता कि मैं अपने फायदे के लिए ना दिन देख रहा हूं ना रात देख रहा हूं, मैं तो बस फायदे के चक्कर में लगा पड़ा हूं। ऐसा नहीं है। आपको अपने जीवन में थोड़ा सा भी सही रास्ते पर चलना है तो आपको कायदा अपनाना पड़ेगा, और जो कायदे में रहता है वह देव शास्त्र गुरु के वायदे में रहता है। जो देव शास्त्र गुरु के वायदे में रहेगा वही जीवन में कायदे में रहेगा, और जो जीवन में कायदे में रहेगा वही संसार के फायदे में रहेगा। तो देव शास्त्र गुरु के वादे में रहो, कायदे में अपने आप आ जाओगे और फायदा आपको अपने आप होने लग जाएगा। लेकिन आज वर्तमान में हम सिर्फ फायदा जा रहे हैं, न कायदा है न वायदा है। अब वायदा क्या करोगे? आप नित्य प्रति भगवान के दर्शन करने आते हैं, भगवान को एक टक निहारते हैं, और एक टक निहारने के बाद भगवान के सामने जरूर ये सोचते होंगे, कहते होंगे कि भगवान मेरे जीवन में ये समस्याएं हैं, मेरे जीवन में ये संकट हैं। कहना ही चाहिए। आप यदि देवशास्त्र गुरु के सामने अपनी समस्या नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे? और जो निर्ग्रंथ बीतरागी धर्मोपदेश देने वाले शास्त्र हैं, इनके सामने अपनी समस्या रखते हैं तो उनको अन्यत्र जाकर कहीं समस्या रखना नहीं पड़ती। और आजकल लोगों ने, सिर्फ लोगों ने कहना चालू कर दिया, अरे भगवान तो बीतरागी हैं, वो क्या देंगे क्या लेंगे। इस चक्कर में लोगों ने यहाँ बोलना छोड़ दिया और अन्य संप्रदाय में जाके लगे हुए। अरे ये जो देंगे वो दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि इनके पास में जो है वह दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। अंतर इतना है कि हमारी लेने की क्षमता होना चाहिए। अंतर इतना है कि हमारे अंदर इतने सामर्थ्य होना चाहिए कि हम ले सकें। जैसे शेरनी का गाय कौन से पात्र में ठहरता है? शेरनी का जो गाय होता है वह मात्र सोने के पात्र में ठहरता है, अन्य कोई पात्र में नहीं ठहरता। शेरनी का जो दूध होता ना, शेरनी का जो दूध होता है वह सिर्फ स्वर्ण के पात्र में ठहरता, अन्यत्र नहीं ठहरता। उसी प्रकार से जिन धर्म उन्हीं की जिब्बा पर होता है, जो सोने नहीं, हीरे नहीं, कोहिनूर के जैसे होते हैं, उनकी जिब्बा पर ही क्या होता है? जिन धर्म होता है। नहीं तो बाकी की जिब्बा पर तो क्या हो रहा है?
यहाँ भजन चल रहा है कि सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी और बोझा ढोते ढोते निकल गई सारी जिंदगी। जिंदगी की शुरुआत कब से है? लेकिन यदि मैं किसी 60 साल के व्यक्ति से कहता हूं कुछ नियम ले लो, वो कहता महाराज जी अभी उम्र बाकी है। किसी 80 साल के आदमी से कहता हूं कुछ नियम ले लो, वो कहता अब उम्र में बचा क्या है जो नियम ले लूं। 20 साल का व्यक्ति ये कहता है कि मेरी उम्र बाकी है तो समझ में आता है कि ये 40 तक जाएगा। लेकिन 80 साल का 70 साल का आदमी कहता है कि मेरी उम्र बाकी है तो बात समझ में नहीं आती। एक बार संघ का विहार चल रहा था, हम गुरुदेव के पादमूल में थे। उस समय लगभग 24 साल पुरानी बात होगी, 2002 के आसपास की। एक शहर में संघ गया, एक 80-82 साल की दादी जी हाथ में श्रीफल लेकर आ रही थी और उन्होंने कहा गुरुदेव मैं आपके पास नियम लेने आई हूं। तो मैंने हास्य में कह दिया ये तो दीक्षा का नियम लेने आएंगी, 82 साल का आदमी क्या लेगा? बोले महाराज जी इसी कारण से मैं महाराज जी के पास कम जाती हूं कि मुझे देखा नहीं महाराज जियों ने और मुझे छेड़ना चालू कर देते हैं। 82 साल की महिला 20 साल के महाराज से कह रही थी, उस समय वो 20 साल की थी। तो मैंने कहा ऐसा करो कोई प्रतिमा ले लो। बोले प्रतिमा नहीं लूंगी, मैंने 3 प्रतिमा विराजमान करा रखी है मंदिरों में। हम कह रहे थे प्रतिमा ले लो मतलब अपनी आत्मा की शुद्धि की ले लो। बोले नहीं लूंगी, 3 प्रतिमा दे रखी हैं। मैं लेने की बात कर रहा हूं, देने की बात कर रही। तो फिर मैंने कहा कि आपका रात्रि भोजन तो त्याग होगा। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा अम्मा जी आपका रात्रि भोजन तो त्याग है, और लोगों की आदत है कि जो काम की बात होती ना उसको 1 किलोमीटर दूर से सुनाई देती, चाहे कान में सुनाता ना हो, और जो बेकाम की बातें होंगी जोर जोर से चिल्लाएंगे तो भी सुनाई नहीं देती। तो इतने में उनका पोता बोले महाराज साहब क्षमा करना, मेरी दादी जो है जब तक रात में पानी पूरी ना खाए तब तक उसको नींद नहीं आती। इसका मतलब मेरे 2 प्रश्न का समाधान हो गया, एक तो रात्रि भोजन भी और दूसरा आलू प्याज भी। कि पानी पूरी गोलगप्पे खाएगी तो क्या रात्रि भोजन भी हो गया और आलू प्याज भी हो गया। बोले जब तक रात को ये ना खाए जब तक नींद नहीं आती। तो फिर मैंने कौतूहलवश पूछ लिया कि आप नियम लेने क्या आए हो, जब प्रतिमा लेना नहीं, रात्रि भोजन त्याग करना नहीं, आपको आलू प्याज छोड़ना नहीं। फिर मैंने कहा मंदिर तो रोज जाते होगे? बोले महाराज जी मुझसे नहीं होता, मेरी उम्र बहुत है, तकलीफ है सिर पैर में। तो मैंने कहा नियम क्या लेने आई हो? बोले महाराज जी मैं आज से आजीवन ताउमर, कौन 82 साल की महिला कह रही है, आज से आजीवन ताउमर जिंदगी भर के लिए नियम ले रही हूं। अब सबकी उत्सुकता बढ़ गई, संघ में क्या लेने वाली है, क्या लेने वाली है? बोले आज से जिंदगी भर ताउमर मैं नियम लेती हूं, कभी भी मूंगफली नहीं खाऊंगी, कभी भी मूंगफली नहीं खाऊंगी। 84-82 साल की महिला जिसकी नकली बत्ती सी 3 बार खराब हो चुकी है, नकली बत्ती सी 3 बार टूट चुकी है, वो नियम ले रही है कि मैं जिंदगी भर कभी मूंगफली नहीं खाऊंगी। लेकिन कोई बात नहीं, नियम तो नियम है। गुरुदेव पिछी लगाने वाले थे, इतने में कहने लगी लेकिन एक शर्त है। गुरुदेव पिछी लगाने वाले थे, इतने में वो कहने लगी लेकिन एक शर्त है। मैंने पूछा अब कौन सी शर्त बाकी है? बोले मैं मूंगफली का आजीवन ताउमर जिंदगी भर त्याग करती हूं, लेकिन मैं खड़ी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगी, पीस कर खाऊंगी। क्या है? मैं खड़ी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगी, मैं पीस कर खाऊंगी। तो सारे लोग बोले नमो सिद्धाड़म। क्या बोले? नमो सिद्धाड़म। कहते ना शुद्ध हृदय हो पल में हो जाता है कल्याण, बगुला भक्तों को नहीं मिल सकती है भगवान। ऐसे ही होते हैं लोग। 84-82 साल की उम्र में जिसके 2 बार बत्ती सी टूट चुकी नकली, वो मूंगफली का त्याग कर रही है, वो भी खड़ी हुई पिसी हुई का नहीं। बताइए, पिसी हुई भी नहीं पच रही है लेकिन तो भी चल रहा है। ये जीवन है। अपने जीवन में जीवन आपको त्याग दे, उसके पहले जीवन में कुछ त्याग की भावना लाइए, जब जाकर जीवन का कल्याण होगा। आज जो यहां पर पीतमपुरा में
संघ आया और लगभग, जैसा मैंने आपको बताया था कि दिल्ली शहर में लगभग 14-15 साल से संघ है और 15 साल में पहली बार संघ का यहाँ पर प्रवास रहा। और आपको बताऊं कि जब यहाँ पर हम वेदी को देखते हैं ना, तो मूल नायक भगवान की वेदी को देखते हैं तो समझ के चलो ऐसा लगता है कि भगवान महावीर स्वामी के द्वार महावीर जी आ चुके हैं। और जब दूसरी वेदी देखते हैं, कौन से भगवान की है, शांतिनाथ भगवान की वेदी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शांतिनाथ भगवान के द्वार हस्तिनापुर आ चुके हैं। और तीसरी जब पारसनाथ भगवान की वेदी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अही क्षेत्र कचनेरी बड़ा गांव पारसनाथ भगवान के द्वारे आ गए हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आप महावीर जी ना जा सको उस दिन मंदिर के दर्शन करना भगवान के, और ये सोचना कि हे भगवान महावीर स्वामी, हम टीले वाले बाबा आपके सामने खड़े हैं। वहां की प्रतिमा गाय के दूध झरने से प्रकट हुई थी, लेकिन यहाँ की जो प्रतिमा है हमारी भक्ति श्रद्धा आस्था से प्रकट होकर यहाँ पर विराजमान हुई है। भावना भाई, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। सेक्टर 24 में भी जिन मंदिर में प्रयास किया गया था और छोटी प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की आकृति बनाई गई है, 2-3 प्रतिमाएं बनी, उसके बाद एक फाइनल हुई थी वहां की। कभी भी सेम टू सेम तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के गुण तो एक हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।